कॉलेज शिक्षा बुला रहा हूँ। एक तुम्हारे सिलेबस की सबसे ये तीनों चीज पर भर है और विशेष अलग अलग नहीं बताया गया क्योंकि अलग अलग तीनों शिक्षाओं का हमने मार्गदर्शन करा दिया। इस पर विशेष जो है आज सुन लीजिए। जिस प्रकार से सारे लोग सुनेंगे बहुत अच्छा है, इसमें सारों का इंक्लूड किया गया है, तीनों शिक्षाओं को इंक्लूड करके बताया जाएगा। आप सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की आज जो चर्चा पूरे ऑल ओवर ऑल इंडिया में है। यहाँ तक हर लोगों के मुंह से सुनते हैं हमारा सनातन धर्म है, बहुत प्राचीन धर्म है, अतीत धर्म है, बहुत जो है विशिष्ट बड़ा विशुद्ध धर्म है। लेकिन उसकी कुछ अपनी आपकी खास की विशेषताएं हैं जिसलिए वो सनातन धर्म जो है वास्तव में विश्व गुरु रहा है। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता का उल्लेख है, विश्व के किसी संस्कृति में उतना उल्लेख है नहीं। इसलिए हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता और हमारा साहित्य हमारा जो भी क्षेत्र रहा विश्व के राष्ट्रों में शिरोमणि और विश्व गुरु रहा। केवल आज जैसे आज हम अपनी संस्कृति से जुटी हुई शिक्षाओं का उल्लेख कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, जिसमें पहला शिक्षा है वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा को आप सभी को बताया गया है, आप जानते भी हैं, पढ़े लिखे भी, पढ़ चुके भी होंगे। यह हमारी शिक्षा खास तौर पर हमारे मनीषियों, हमारे ऋषियों, हमारे पूर्वजों, हमारे जो महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, हमारी संस्कृति को संजोए रहा और उसको इतना बढ़िया से प्रमाणित किया कि हमारी संस्कृति में चरित्र संस्कार यानी चारित्रिक, मानसिक, सामाजिक, सामूहिक, धार्मिक इत्यादि स्थितियों को समेटते हुए इन शिक्षाओं में मार्गदर्शन दिया है, जिसमें वैदिक कालीन शिक्षा के नाम पर यह शिक्षा जो है चल रही है। यह शिक्षा आप वैदिक से ही अर्थ लगा सकते हैं जो वेदों पर आधारित है, अर्थात यह वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत यानी आदि ग्रंथों पर यह शिक्षा आधारित है। क्योंकि जो यह शिक्षा व्यक्ति और बालक के चारित्रिक संस्कार समाज में जो ऊंचा स्थान दे सकती है उसका यह बहुत बड़ा प्रमाण है। यह क्या है, जैसे हमारे मनुष्यों ने बताया था, एक स्टैंडर्ड मान लिया था, थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे कि मानव की उम्र 100 वर्ष मान लिया था। कितना मान लिया था? 100 वर्ष। और 100 वर्ष को इंक्लूड किया था 25-25 वर्षों में, जैसा कि हम बता चुके हैं, इसमें आज विषय दे रहे हैं। वो 25 वर्ष में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। किसका? ब्रह्मचर्य का। और फिर 25 से 50 में वह गृहस्थ आश्रम का, यानी 25 वर्ष के बाद किसमें जाता है? फिर 50 से 75 के बाद वानप्रस्थ में, फिर 75 से 100 संन्यास आश्रम। बोलते रहिए संन्यास आश्रम में, यानी 100 वर्ष आपका एक ग्रुप हो जा रहा है। 100 का उन्होंने जो डिवाइड किया था 25 25 25 25 यानी सेकंड थर्ड जिसको दिया लास्ट में संन्यास हो जाता है। क्या होता है? संन्यास। संन्यास ऐसे लिख सकते हैं, संन्यास आश्रम। और ये 4 पुरुषार्थ भी थे, जीवन को चलाने के लिए 4 पुरुषार्थ भी बनाया था। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लिख देते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए विषय चल रहा है। लास्ट में हमारे महापुरुषों ने एक संस्कार को कायम करने के लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य जो माना था वो था क्या? मोक्ष। यानी आप सब कुछ करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाए, जिसका भाव होता था हमारे गीता पुरुष, हमारे रामायण महाभारत में या तमाम उच्च ग्रंथों में प्रमाणित करता है कि यह आत्मा शरीर को बार बार धारण करती है। जब वह धारण करती है तो जन्म लेती है, जब छोड़ती है तो मृत्यु को प्राप्त करती है।
वो मृत्यु नहीं प्राप्त होती, शरीर मरता है। जैसा कि उल्लेख है कि हमने बताया कि यह जो है इसमें धर्म ब्रह्मचर्य रहकर के धर्म का पालन करेगा और गृहस्थ होकर के आश्रम गृहस्थ आश्रम में जो है अर्थ यानी धनार्जन करेगा, परिवार को चलाने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए धन दौलत कमाएगा। काम जो काम में जो वानप्रस्थ में तैयारी करेगा, लास्ट में मोक्ष जो संन्यास आश्रम है उसमें मोक्ष को पाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगा, आत्मा और परमात्मा से संसर्ग बनाएगा। वह अब मोक्ष का भाव है कि जन्म चक्र और मृत्यु चक्र से वंचित हो जाना, अर्थात जन्म ना ही जन्म लेना ना ही मृत्यु को प्राप्त होना, यही मोक्ष की परिभाषा है। क्या है मोक्ष की परिभाषा? अर्थात आत्मा का परमात्मा में साक्षात्कार हो जाना या विलय हो जाना, यही मोक्ष कहलाता है, यही मोक्ष कहलाता है। हमारे सनातन संस्कृति सिखाता है। इस प्रकार से आत्मा को उन्होंने उल्लेख किया कि जो आत्मा है परम आत्मा का आंशिक रूप है हमारे और आपके बीच में सारे जीवों में। उन्होंने बताया कि आत्मा अजर और अमर है। हमारे शास्त्र में बताया कि आत्मा अजर और अमर है। वह गोली से मारी जा सकते हैं कि 56 से 47 के 48 से आप उसको भेज सकते हैं, निकाल सकते हैं, अर्थात तो उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझे कि इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में जो है बड़े अच्छे ढंग से प्रमाणित किया कि नैनम छिद्यं शस्त्राणि नैनम दहति पापकर न चैनम कलेवरम न शोषयति मारत। अर्थात इसका भाव आप जानते हैं। इस प्रकार इन्होंने आत्मा को अजर और अमर बताया और वेद पुराणों पर आधारित शिक्षा जो है ज्यादातर फोकस कर रही है व्यक्ति और बालक के चरित्र को, संस्कार को, उसके सामूहिक स्थितियों को कायम रखने के लिए। ऐसा ही स्वस्थ की भी शिक्षा देती है, अर्थात शरीर को भी जो है स्वस्थ रखने की बात करता है। और इसमें व्यक्ति को जीवन को विशुद्ध रूप से चलाने के लिए जितने नियम कायदे कानून आर्ट्स बताए गए, जितनी कलाएं बताई गई है, वह आज संभव नहीं है। उसको केवल पालन कर लिया जाए अगर उस ढंग से, तो व्यक्ति वास्तव में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह जो है यह इसमें ज्यादातर जीवन को संयमित रखना, संयम से रखना, चरित्र को ऊंचा करना, संस्कारवान होना, समाज में सामाजिक प्राणी का जो है एक साथ का परोपकार, भला, दया, यानी इसमें सब था, दया धर्म गुण सब। जैसा विद्या पूर्ण दान ज्ञान शिवम गुरु नदन भक्ति के भूतात्मा मनुष्य पीढ़िका से यह दुआ प्रमाणित करता है। इस सिद्धांत को इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब इसमें ही लास्ट फोकस करना है कि वैदिक शिक्षा जो लोगों को धार्मिक बनाती थी, आत्मा परमात्मा से संबंध करती थी। क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, क्या स्थिति है, क्या सत्ता है, क्या जगत है, क्या है ब्रह्मांड है, कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे मृत्यु होती है, कैसे जीवन चलना चाहिए, कितना जो है हमें संस्कार से युक्त में जो हक बना लेना चाहिए, ये सब फोकस करता है एक व्यक्ति को कुशल प्राणी बनाने के लिए, जो कि वह अपने घर परिवार और देश प्रदेश देश का विकास करते हुए अंतरराष्ट्रीय विश्व का भी विकास कर सके। ये सिस्टम होता है। इस प्रकार वैदिक कालीन ज्यादातर धार्मिक और आध्यात्मिक रही। अब आते हैं बौद्ध कालीन शिक्षा। बौद्ध कालीन शिक्षा भी जो है हमारे सनातन धर्म का बहुत एक हीरा है। इन्होंने कुछ जो है हमारी कुरीतियां, रीतियां, रिवाज, परंपराएं जो है हमारी शिक्षा को रोक रही थी, उसमें बहुत कुछ अड़चनें आ गई थी, शिक्षा जटिल हो गई थी, लोगों को उसको धारण करना, उसको पूरा निभाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी, बड़ी समस्याएं आ रही थी। उन कठिनाइयों और समस्याओं का जो है सही सलूशन निकाला भगवान बुद्ध ने, जिनके उपदेशों और जिनके सार संग्रह पर यह शिक्षा जो है बौद्ध कालीन शिक्षा कराई। कैसी कराई? बौद्ध कालीन। इन्होंने जो है जीवन के लिए भी वो भी जैसे आप हमारी वैदिक कालीन शिक्षा फोकस किया था मोक्ष को, यानी मानव का चरम और परम लक्ष्य होता है मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। ये वैदिक कालीन शिक्षा बताया था। उसी तरह से बौद्ध कालीन शिक्षा में यह बताया गया कि वह मनुष्य को वही मोक्ष का रूप उन्होंने बताया निर्वाण को प्राप्त होगा। निर्वाण को उन्होंने यह फोकस किया था कि चार आर्य सत्य है, चार आर्य सत्य है। इस पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, चार आर्य सत्य है। क्या दिया था? इसी पे की शिक्षा की गई है।
कि संसार दुखों से भरा हुआ है। संसार के सारे प्राणी क्या है? दुखों से दुख झेल रहे हैं, अर्थात पूरा संसार ही दुखों से भरा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि आखिर दुख भरा है, दुख से दुखी है लोग, क्यों? तो उसका रीजन बताया, दुख का कारण, अर्थात संसार पूरा दुखों से भरा है तो उसका क्या कारण है। फिर बताया कारण के उस कारण को जान लेना कि दुख का उपाय है, दुख का उपाय है, यानी कारणों को हटाने का संभव तरीका है। फिर लास्ट बताया दुख दूर करने के उपाय, दुख दूर करने के उपाय, अर्थात इन सारे को जो है उपाय द्वारा दूर किया जाता है। उपाय उन्होंने ये बताया कि 4 यार सत्य का प्रयोग बताया और इन्हें दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग बताया। इसका अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग, यानी जिसको हमने बताया ना कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, समझ रहे हैं? लास्ट में जो ऐसे है सम्यक समाधि, यानी 8 उन्होंने मार्ग बताया कि इनका प्रयोग करके जीते जी व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। किसको प्राप्त कर सकता है? जैसे वैदिक काल में मोक्ष प्राप्त करता है, वैसे इस काल में निर्वाण को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह भी शिक्षा ब्रह्मचर्य से जुड़ी हुई थी। इंद्रियों को अपने बस में रखना था। उसमें भिक्षु शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आजीवन लाइफ टाइम जो है वो शादी नहीं करते थे, समझ रहे हैं? अगर बहुत संघ के नियमों पर अगर वो शादी करता था तो संघ से आउट कर दिया जाता था। इस प्रकार से यह शिक्षा भी संस्कार प्रधान रही। अब कुल मिलाकर के मानव को अंतिम जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये दोनों शिक्षाएं ने फोकस किया, जिसको इन्होंने बताया कि वो निर्माण क्या है। जैसे मोक्ष को बताया कि आवागमन से मुक्त होना था, जन्म चक्र मृत्यु चक्र से वंचित हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। वैसे भगवान बुद्ध ने ये फोकस किया कि जो है काम क्रोध लोभ मोह माया, यही जीवन को नेटवर्क में जकड़ लेते हैं, जाल में फंसा लेते हैं और आदमी इसी काम क्रोध लोभ मोह माया में वशीभूत होकर के पूरी जिंदगी को जीता है। अच्छा काम नहीं कर पाता है, अच्छा संसार को नहीं प्राप्त करता है और वह थोड़ी थोड़ी जो लालच में आकर के चरित्रहीनता दिखाता है, लालच करता है, भाई के जगह जमीन बढ़ाता है, आज की हत्या करता है, दुनिया भर का घटकर्म करता है। दुनिया के सारे गलत कार्यों को करने के लिए वह हरदम तैयार रहता है। यही कारण है कि वह दुखों के घेरे में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दुखों के घेरे में। और जिंदगी भर उद्धार नहीं हो पाता है। ये ऐसे उसको जो है ब्रह्म में डालते हैं नेटवर्क में कि उनको निर्वाण प्राप्त होने नहीं देते हैं। अर्थात निर्वाण प्राप्त होने का अर्थ यह है कि इन काम क्रोध लोभ माया या जितने बताया गया सबका जीवन में ही बुझ जाना। जैसे दीपक जलते हुए बुझ जाता है, वैसे ही अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक प्रकाश जिंदगी में आ जाना, वही निर्वाण कहलाता है, वही निर्वाण कहलाता है। इस प्रकार यह भी शिक्षा जो है हमारे संस्कार, हमारे संयमी जीवन, हमारे विकास और हमारी नैतिकता को कायम रखना और हमारे सामाजिक, चारित्रिक, मानसिक, सामाजिक दुनिया भर की आध्यात्मिक तरफ से मोड़ता है और हमें एक जो कुशल नागरिक बनाने के लिए भी शिक्षा देता है। इस प्रकार से ये दोनों शिक्षाएं धार्मिक हैं और यह दोनों शिक्षाएं में कर्म पर विश्वास किया गया है। कर्म प्रधान रखते विश्वास, यानी आदमी को कर्म करने के लिए ये दोनों शिक्षाएं जो है प्रेरित करती हैं। क्योंकि कहा गया है, इसमें यह भी है कि हमारा प्रमाण ये भी बताता है कर्म के ही हम साक्षी हैं, परिणाम के साक्षी नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने बताया था कर्म निर्वाह करस्ते में अपने कदाचित, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। अर्थात आप समझ सकते हो कि हम केवल कर्म के उत्तरदायी हैं। कैसे हैं? कर्म के आधार पर हमें क्या परिणाम मिलेगा वो एटलीस्ट मेरे हाथ में नहीं। इस प्रकार ये दोनों शिक्षा जो है आपको धर्म संस्कार प्रधान बनाती है, यानी एक विशुद्ध व्यक्ति जिंदगी की लाइफ को जो है प्रमाणित करती है। इस प्रकार से इसमें कर्म पर भी बल दिया गया, इस पर कर्म पर बल दिया। ये शिक्षा वेदों पर आधारित है। जैसा वेद में हमारा बताता है, वेद में ये बताया गया है कि यह आप अधर्म और धर्म की बात करता है। ये शिक्षा अधर्म को हटाने के लिए
धर्म का बीजारोपण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, सज्जनों का सृजन करने के लिए, और बार बार जो है इनको करने के, इनको मिटाने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ता है। जैसा कि वो बताया है, क्या यदा यदा धर्मस्य यस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्था अपनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका भाव दिया जाता है, जिसका आशय होता है कि भगवान खुद कहता है कि अधर्म, अनीति, कुटिलता, बदचलन या दुनिया का अनियमितताएं बढ़ जाती है, ये धरा भी कांपने लगती है। मुझे पुकार होती है, मैं बार बार अवतरित होता हूँ दुष्टों का संहार करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म का बीजारोपण करने के लिए। यानी आप जान रहे हैं, तो इस प्रकार से ये शिक्षाएं आपको इतना संस्कार में बनाती है कि अधर्मी बनने से रोकती है, आपको धर्मात्मी बनाती है। आपके जीवन में आप गुरु ने ऐसी शिक्षा बढ़ती है कि आप जन्म जन्मांतर आप जो है एक विशुद्ध व्यक्ति बन करके अशुद्ध आत्मा रूप से परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ये दोनों शिक्षाएं धर्म प्रधान है और कर्म में भी विशेष बन रही है। ऐसा नहीं कि कर्म करने पर हो रही है। हाँ, अब मुस्लिम शिक्षा की बात हो रही है। अब आपको बताया गया कि दोनों शिक्षाएं धर्म प्रधान थी, कर्म प्रधान थी। दोनों शिक्षाओं में संस्कार भरा हुआ था। दोनों जो है, जो व्यक्ति और बालक को एक जीवन का अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारी शर्तों को निभाना, उसको भी बताया। जिसमें ब्रह्मचर्य जीवन बहुत ही फोकस किया गया कि दोनों शिक्षाओं में अपने अपने इंद्रियों पर बस रखना पड़ता है। हम दूसरे के बस में नहीं हो सकते, अर्थात हम इंद्रियों को बस होते हैं। जैसे हमने बताया ना कि पढ़ा रहे हैं यहाँ गुरुजी और निगाह टिकी प्लेटफॉर्म पर, या लड़का बैठा है यहाँ शारीरिक रूप से बैठा है और मानसिक रूप से कहीं जलारा चल रहा है, तो कहीं जो है हाँ कहीं जो कहा कर रहे हैं तेरा टहल रहा है, तो कहीं टहल रहे हैं, है ना। यही है जो है। और पर्पस में है, पर्पस में मैंने बताया कैसे पर्पस में है, मैंने बताया पर्पस में ऐसे है। आप सब बैचलर सुन लो कि यार जेंट्स वर्ग में पहले उसका कोई न कोई जेंट्स मित्र होता था। भाई आज जेंट्स मित्र उसका हो या ना हो, लेकिन उसका जो है गर्लफ्रेंड जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा? आप देख रहे हो 80% देखने को मिला है कि जेंट्स मित्र हो या ना हो, लेकिन गर्लफ्रेंड जरूर होगा। यह शिक्षा आपको वहां पैर लगाती है, ये शिक्षा पैर लगा रही है। वैदिक शिक्षा, बहुत शिक्षा कि भाई ऐसा पैर लगा रही है कि चरित्र प्रधान रखो, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से यह शिक्षा आपको तमाम प्रकार के अधर्मी और अनिताओं से बचाने के लिए सारे संकल्प ले रही है। आगे देखिए, मुस्लिम कालीन शिक्षा है। मुस्लिम कालीन शिक्षा, जब आपको मुस्लिम कालीन शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ, आप सोच लीजिए। हमारी शिक्षा जो दोनों शिक्षाएं थी, लेकिन जब मुस्लिम शिक्षा आती है तो इसका हम डिमेरिट बात बता दी है, मेरी भी बताया, इसकी भी कुछ बातें बता रहा हूं। मुस्लिम शिक्षा में क्या हुआ, इसको यह शिक्षा जो है, जो हमारी शिक्षा वैदिक कालीन खास तौर पर थी, तो वह हमारी देसी शिक्षा है, वह जो है जिसमें संस्कृत पाठशाला जल्दी जल्दी खत्म करेंगे 3 पॉइंट करके, संस्कृत पाठशाला और ये संस्कृत पाठशाला हिंदू रीति रिवाज पर आधारित है। किस पर? हाँ, और इसलिए इसको ज्यादातर हिंदू शिक्षा के नाम से भी फोकस है। यानी संस्कृत पाठशाला का मतलब कि जो हमारी भाषा थी उस समय संस्कृत थी। कैसी थी? संस्कृत। और जितने भी पुराण ग्रंथ लिखे हैं सब संस्कृत में, समझ रहे? इसलिए संस्कृत प्रधान शिक्षा थी। और जब यह धीरे धीरे वैदिक शिक्षा आई, अरे बौद्ध कालीन शिक्षा आई, तो बौद्ध कालीन शिक्षा आम भाषा को जो अपनी भाषा बना लिया। आम भाषा का मतलब जो लोगों की प्रॉपर जिंदगी में बोली जाती है, जिसका इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, उसको अपनाया। इसका उसको उन्होंने पाली का नाम दिया। क्या नाम दिया? पाली। तो ये पाली भाषा में हो गई। तो यानी आप देख रहे हैं कि संस्कृत से पाली हो गया। अब यहाँ हम आपको यही बताएंगे कि जब आपकी यह शिक्षा इसमें कन्वर्ट कर हो गई मुस्लिम कालीन शिक्षा, तो यह न पाली न संस्कृत रह गई और ना ही पाली रह गई। लेकिन ये हटी नहीं,
इसमें मिक्सअप कर दिया। वो कौन सा कर दिया? अरबी और फारसी, क्योंकि अब इनकी भाषा क्या हो गई? अरबी और फारसी। बाद में उर्दू भी आ गया, अरबी और फारसी का सम्मिश्रण क्या आ गया? उर्दू। लेकिन ज्यादातर काम आपका अरबी और फारसी में ही हुआ। अब आप देख रहे हैं यह शिक्षा हमारे शिक्षा में कैसे जो है शामिल हुई। हमने बताया कि हमारा यह जो मुस्लिम काल जो है लगभग 500 अधिक वर्ष तक यहाँ के शासकों ने शासन किया हमारे इस हिंदुस्तान पर। यह आपको 1200 मोटे से मोटे 1700 तक, कितना है? 1700 लगभग यानी 1206 कुतुब है, 1200 मोटे मान लिया गया, 1707 आपका औरंगजेब। तो यहाँ यानी कुतुबुद्दीन से ऐबक तक है, बीच के सारे शासक इसमें जो शासन काल किए। अब यहाँ मुस्लिम शिक्षा पधारी कैसे, मैंने फोकस कर दिया। अब इसमें ये हमें बताना है क्या इन्होंने हमारे में मिक्सअप किया। तो हमारे यहाँ मिक्सअप यह किया, पहली बात है कि अब इसमें यह शिक्षा मुस्लिम शिक्षा क्यों मुस्लिम शिक्षा कहलाई? इसलिए कहलाई कि यह इस्लाम संस्कृति, इस्लाम साहित्य, इस्लाम दर्शन, इस्लाम धर्म पर आधारित थी और इसमें सब इस्लामिक मज़हब को माना गया था। इसका जो है ग्रंथ था कुरान शरीफ था। क्या था? कुरान शरीफ था। कुरान शरीफ के आधार पर जो उसमें लिखा पढ़ा गया है, उसका जो उल्लेख किया गया, जैसे ये लोग आप देखते हैं नमाज अदा करते हैं, रोजा भूखते हैं, है ना, और ये जो है जो भी इनको इनके उपदेश दिया गया है मोहम्मद साहब ने, उसका पालन करते हैं। तो ये चीजें जो है इस्लाम मजहब पर जो आधारित थी, इसलिए ये लोग हमारे संस्कृति में इस्लाम धर्म का प्रयोग किए। इस्लाम संस्कृति का मतलब संस्कृति उसे कहते हैं जो खान पान, रीति रिवाज और आपका पहनावा, जो भी हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत दिया वो हमारी संस्कृति है। वो हमारी क्या है? तो हमारी जो विरासत संस्कृति में इनकी संस्कृति जो है उसमें जो है क्या मिक्सअप होती है। तो ये जो इस्लामिक संस्कृति को लाया क्या, इस्लाम इनके पहनावा थे, लंबे लंबे जो है पैजामा, कुर्ता, दाढ़ी रखना, समझ रहे हैं, और तमाम उनके जो है रीति रिवाजें जो थी इसमें मिक्सअप होने लगी। अच्छा, खास तौर पर हमारी शैक्षिक पद्धतियां कैसे जो है ट्रांसफर हुई। जैसे शैक्षिक पद्धतियां में कि हमारे जो ग्रंथ थे संस्कृत में, उसको जो है ये मुस्लिम शासकों ने अपने भाषा में अनुवाद कराया, जैसे अरबी और फारसी में, जैसे हमारी गीता है, रामायण वगैरह है, ये महाभारत वगैरह है, तो इसको अपने भाषा में अनुवादित कराया उसमें में। और कुछ जो है हमारे यहाँ जो निजी जो रह रहे थे शासकों ने कुछ हमारी संस्कृति को भी सिखाया। ऐसा जैसे आप रहीम कवि का नाम सुनेंगे, वो अच्छा हो जाए दो हाथ चौपाई छंदने के है कि नहीं। फिर वो गुलबदन बेगम का नाम सुने होंगे। ऐसी ऐसी बहुत सारी है कि जो हमारी संस्कृति को भी इन्होंने सिखा, पढ़ा लिखा, यानी संस्कृति भी इनको कुछ विद्वान हुए लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं थे। इस प्रकार हमारी संस्कृति का आदान प्रदान दोनों में हुआ, कुछ उनसे कुछ हमसे, समझ रहे। इस प्रकार दूसरी बात कि इस शिक्षा में कुछ किया नहीं, बस शिक्षा ये इतना थी कि हमारी शिक्षाओं में कुछ जटिलता और कुछ परंपरागत रीति रिवाज और कुछ कर्म कांडों से भरी हुई थी, कुछ उसमें भेदभाव, कुछ छुआछूत था, जिससे हमारी शिक्षाएं पूरे प्रचारित और प्रसार उसमें नहीं हो पा रही थी। जैसे उसमें आप कह सकते हैं कि भाई शूद्रों को क्यों नहीं शिक्षा दी जाती। तो हमारे वेद पुराण में यह बताता कि शूद्र उस पात्र उस योग्य नहीं थे, उनके अंदर पात्रता नहीं थी, वो जो है इस लायक शिक्षा लेने लायक नहीं थे, तो शायद हमारे मनुष्यों ने उनको शिक्षा देना वंचित किया। तो उसका जो है कहीं एंटी रिएक्शन में बना दिया गया कि नहीं भाई शूद्रों को शिक्षा से वंचित करना ये तो एकदम बिल्कुल हर जो है यानी बिल्कुल ही जो है यह समाज के लिए कलुषित है, अच्छा नहीं है। तो यह कर्मकांड को इसमें मतलब यह है कि इन्होंने इस्लाम धर्म में ना ही इन्होंने मोक्ष को स्वीकार किया, ना ही निर्वाण को स्वीकार किया, ना ही आत्मा परमात्मा। आज देखिए विश्व के सारे धर्मों में एक धर्म यह है, इस्लाम धर्म यहाँ के लोगों के, ये लोग जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते। कहते इनका कहना यह है कि जिंदगी आई और मृत्यु को प्राप्त हो गया, सब काम ही खत्म हो गया। ना ऐसा नहीं आत्मा जन्म लेती है फिर पुनर्जन्म करती है, ये लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते, समझ रहे।
हालांकि बौद्ध धर्म में भी बताया गया, तो बुद्ध जी से पूछा जाता था कि क्या ईश्वर को आप मानते हैं, तो उस समय मौन हो जाते थे। अर्थात बुद्ध धर्म को भी जो है नास्तिक में ही रखा गया है, समझ रहे हैं? बुद्ध जी को भी नास्तिक में ही रखा गया है, क्योंकि जो चार्वाक धर्म है, चार्वाक वो भी नास्तिक है। ये लोग जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये आत्मा में विश्वास करते थे। देखिए उसमें बड़ा कि आत्मा को जो शरीर धारण करती थी। तो अब एक के प्रकार है, और लेकिन इस्लाम धर्म जो है आत्मा को कबूल नहीं करता है। इस प्रकार ये कर्मकांडों, छुआछूत, भेदभाव, मतलब ये नहीं कहता हूं। अब देखिए इसमें भी बात होता है संप्रदाय को लेकर के, या तमाम प्रकार के हैं, लेकिन इसमें क्या आया कि ऐसा आराम जिंदगी जी। इसमें मतलब यह है कि जब तक जिंदगी है खाओ पियो मस्त रहो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है नरकगामी बनोगे। लेकिन इनकी भी शिक्षा कर्म प्रधान है, कर्म पर भी विश्वास दिया गया। इनके भी मोहम्मद साहब कहते थे कि शिक्षा को इल्म मानते थे। क्या मानते थे? इल्म को धारण कर लेना, इल्म के ज्ञान को प्राप्त कर लेना से व्यक्ति जो है वह सीधे तो अल्लाह का बंदा बन सकता है। अर्थात उनके भी पैगंबर, उनके भी फरिश्ते थे तो जो है ज्ञान पर विश्वास रखते थे। क्योंकि मोहम्मद साहब का एक स्टेटमेंट ये भी है कि हमने बताया ना कि कुरान शरीफ में कलम की स्याही कहीं शहीदों के खूनों से ज्यादा पवित्र मानी गई। यह आपको मोहम्मद साहब का समझ रहे हैं? यही ये प्रमाणित करता है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों को शिक्षित करना, ज्ञान देना, इल्म देना, यह परम संस्कार उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है कुछ जटिलताओं, कर्मकांडों और कुछ छुआछूत को हटाया गया। ये लोग जो है मतलब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी शिक्षा पर कर्म विश्वास करते थे। कर्म करने की प्रेरणा इसमें दी गई है। इसमें दीन दुखियों या इसमें दान दशा के भी वर्णन है कि अपने धर्म के प्रति, इस्लाम धर्म के आधार पर अपने धर्म का कुछ भाग जकात करते हैं ना, जकात करते हैं। हमारा हिंदू धर्म में भी दान की बात कही गई है। हमारे जैसे कुछ इसके उदाहरण है, जैसे दधीच, राजा हरिश्चंद्र, कर्ण, राजा शिविर, दधीच तो अपने शरीर को ही दान कर दिया था, आप जानते हैं। कर्ण को आप जान ही रहे हैं कि अंतों में भगवान कृष्ण ने बुढ़े होकर के ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके यहाँ जो सोने के लिए दांत लगा था मांग दिया था। कैसे कैसे वो दिया, वो समर में जो है 12 से 8 था, फिर भी उन्होंने अपने दान को पूरा किया। और राजा शिविर के जारी रहे हैं। सबसे बड़ी कहानी है कि राजा हरिश्चंद्र अपने को उनके दान में अपने को भी बेच दिया था काल लोगों के यहाँ। तो ये सब हमारी परंपरा जो है, हमारी संस्कृति, हमारी धर्म दशा और हमारे एक दूसरे के प्रकार से जुड़ी हुई है। ये भी है। हाँ, थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे कि जो हमारी शिक्षा पहले, इसमें थोड़ा सा इसमें इन्होंने मुस्लिम शिक्षा हमारी वैदिक और बौद्धकालीन शिक्षा को आहत किया है, जिसमें बौद्धकालीन शिक्षा को पूरा आहत किया था कि आप जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक हुआ करें, वह तमाम हमारे जो है बड़े बड़े हिंदू संस्थानों को जलाने का, तोड़वाने का, उसको बर्बाद करने का काम किया। जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने ये बख्तियार खिलजी ने जला दिया, विश्वविद्यालय की आराधना। और वह इतिहास प्रमाणित करता है कि 6 महीना तक जलती रही, जो उनके आगे निकल रही थी, इतने ग्रंथ थे, और शिक्षकों को मरवा डाला। यह थोड़ा सा उसकी डिग्री है। तो कुल मिलाकर के यहाँ हम तीनों शिक्षाओं का सार आपको आज बता दिए, और तीनों शिक्षाएं आपको यह नहीं करती है बल्कि आपके चारित्रिक प्रदान, आपकी शारीरिक, आपकी मानसिक, आपकी आध्यात्मिक, नैतिक, आपके एक उच्च संस्कार पैदा करती है। कोई शिक्षा ऐसी नहीं है जो आपको कर्म प्रधान की भी जो है बात नहीं करती है। साबे ने बताया कि नहीं, कर्म करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। बिना कर्म के आप ना ही डीएम कर पाओगे, ना प्रोफेसर कर पाओगे, ना जो है टीचर या हाई स्कूल या इंटर या प्लस टू के टीचर बन पाओगे। सारी शिक्षाएं आपके जेहन और में उतर करके आपको एक उत्तम और विकास पुरुष बनाती है। अब इसी पर आपको सभी को धन्यवाद।